साथियों, आज हम यहाँ पर पक्का सारना में भाई जितेंद्र जी गोदारा की डेयरी पर आए हुए हैं। यहाँ गिर गायों का फार्म है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये 64 रुपये लीटर दूध और 2000 रुपये लीटर घी जो वो एडवांस पेमेंट पे बेचते हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा आइडिया है। हमारे साथ में SBI बैंक से मैनेजर अनिल जी कटारिया, SBI से राजेश जी गोदारा और दाताराम जी मटोरिया कृषि पर्यवेक्षक और भाई जितेंद्र। हम सबसे पहले इनसे पूछना चाहेंगे, आप पूरा जो आपका ये डेयरी फार्म है ये थोड़ा विजिट करवाओ और हमारे देखने वाले साथियों को बताओ किस प्रकार से गिर गायों का फार्म शुरू करके इनकम ले सकते हैं। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र गोदारा पक्का सहारना से। सर, हमने 2 साल पहले 2018 में 8 गायों से गिर गाय गुजरात से लाके ये काम स्टार्ट किया। लगभग एक गाय 1,16,00,000 की यहाँ पे हम आके पड़ी है। और हमने शुरुआत में हनुमानगढ़ एक टाइम दूध सप्लाई किया और एक टाइम के हमने घी और अन्य प्रोडक्ट बनाए। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते गए और पिछले साल 2019 के अंदर दिसंबर में गंगानगर भी दूध स्टार्ट कर दिया। अब हमारे पास धीरे धीरे गाय खरीदते रहे। हमारे पास अभी 70-80 नग हमारे पास अवेलेबल हैं। और हम इन गायों को जो भी हरा चारा है वो हमारी खुद की ज़मीन से ही 60-70 बीघा ज़मीन से ही हम तैयार कर रहे हैं और वो ऑर्गेनिक तैयार कर रहे हैं। 2 साल से हमारा प्रयास है। और जो गायों को हम ब्रीड पे भी काम कर रहे हैं और जो बुल है वो हमारा खुद का बुल से ही हम इनको क्रॉस करवाते हैं। और सेक्टर सीमन का भी हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाला जो सिस्टम बने वो अच्छी आए, ताकि इसमें जो बछड़ों वाली समस्या वो दूर रहे। और इस तरह से मैं चाहता हूँ कि और भी किसान भाई या कोई युवा वर्ग कोई काम करना चाहता है देसी और ऑर्गेनिक पे, तो वो कर सकता है। हम उसकी पूरी हमारी तरफ से पूरी हेल्प करेंगे। आओ मैं आपको हमारे पूरे फार्म को विजिट करवाता हूँ। ये हमारे सबसे अच्छी गाय का अच्छा बछड़ा है। ये गाय यहाँ के दूसरी बार ये ब्याई है। अच्छा जी। और ये हमारी सेकंड बेंच की गाय है जो आपको दिख रही है इधर इस बाड़े में। ये हमारी सेकंड बेंच की गाय है। और ये मीडियम बेंच की जो बच्चे हैं बीच में खड़े हैं, ये मीडियम बेंच के बच्चे हैं। एक गाय का लगभग पर लीटर दूध कितना है? लगभग 15-16 लीटर पूरे दिन का है सर। और हनुमानगढ़ सप्लाई करते पूरा दूध? नहीं, एक टाइम सुबह गंगानगर है और शाम को हनुमानगढ़। कांच की बोतल में पैक है, ग्लास बोतल भी आपको दिखाएंगे। और ये हम इनको जो दाना बांटा बोलते हैं वो ये है, जिसमें हम खुद खेत से तैयार करवाते हैं हर चीज़। मक्की, जौ, बाजरी, मूंग, मोठ। बाजार कोई चीज़ बाजार से कोई चीज़ नहीं खरीदते, हम खुद के खेत से ही। ये हम इसको भिगो के आंवला वो डालते हैं आपको, वो भी है। वो कहाँ पे करता? हाँ, जो देसी दवाई वाला। ये हम सर इसको जैसे ही गाय को बंटा खिलाते हैं उसमें इसमें 36 प्रकार की औषधि हैं। आंवला, हरड़ा, बड़ा, सौंफ, इलायची, इस तरह से नमक, सारे नमक जो भी हैं, विटामिन वगैरह जो इसमें मिला हुआ है, ये हर गाय को 50 ग्राम एक टाइम मिलता है। और इससे इनका ह्यूमन सिस्टम वो बढ़िया रहता है ताकि वो बीमार ना हो। और इसके साथ साथ हम इनको टाइम टू टाइम नीम के पत्ते, इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं ताकि इनका जो भी डिवार्मिंग बोलते हैं कीड़े होते हैं उसकी दिक्कत नहीं होती। नीम के पत्ते खा लेती है। हाँ, तो जब पेट में कीड़े होते हैं तो पत्ते खाएगी। अगर पेट में कीड़े नहीं है तो पत्ते नहीं खाएगी। वो नेचुरल है ये चीज़ें। ये हमारे लास्ट बेंच के भी जो बच्चे हैं ये लगभग 6 मंथ 8 मंथ के करीब के हैं। और लगभग सारी बच्ची हैं कि लगभग 2 साल बाद में। हाँ, ये 3 साल में मतलब इनका ब्याने का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 2 साल में ये कंसीव होगी, उसके बाद में ये हमारे फर्स्ट बेंच की गाय है, जिसको यहाँ आने के बाद उनकी अच्छी सेहत हो गई है। क्योंकि वहाँ वीकनेस ज़्यादा होती है गुजरात में गए, वहाँ खाने पीने का सिस्टम सही नहीं होता। अब वो जो गाय है वो भी कवर हो रही है। जैसे जैसे हमारे पास गाय आती है वो पहले वीक होती है, फिर वो बढ़िया होती है। ये हमारे फर्स्ट बेंच की गाय है और सेकंड बेंच की बाहर है। कुछ जो फर्स्ट बेंच की बच्चे हैं वो पीछे खड़े हैं। और भी आप इसमें एक काम और करो, आपको म्यूजिक का यूज़ किया आपने? हाँ, क्या वो बात कर रहे हो? नहीं भी नहीं कर रहे सर, वो लगाएंगे म्यूजिक से क्या CCTV कैमरा। और म्यूजिक से कहते हैं कि गाय का दूध बढ़ता है, पौधों की बढ़वार बढ़ती है। म्यूजिक सिस्टम और बांसुरी वाला सिस्टम और CCTV कैमरा। जो 5 दिन जाते थे तो गाय दूध अपने आप देने लगी है। तो इस पे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। म्यूजिक कर देखे होगे?
हाँ वो यहाँ लगने स्पीकर लग जाएंगे उसमें सुबह जैसे मिल्किंग टाइम है उस टाइम वो बांसुरी की धुन बजती रहेगी। उससे क्या ना इसका जो पसमने का तरीका है, दूध देने का तरीका वो बहुत ही बेस्ट होता है। ये पूरा प्राकृतिक और नेचुरल और धार्मिक तो जुड़ा हुआ है। दूध दही को खुद ही निकालो सारा? हाँ मैनुअली, सारों काम मैनुअली है अभी तक? सारा टोटली प्रोजेक्ट ही मैनुअली है। और कितनी दुधारू गाय है घर का? अभी लगभग 28-29 गाय दूध आ रही है, बाकी 5-6 ब्रांड। तो 64 रुपये लीटर दूध आराम में कितने? आराम से नो ऑन डिमांड है। ऑन डिमांड है। शाम के सुबह हम कस्टमर को मैनेजमेंट करना पड़ता है, कई बार 1-2 लीटर कम ही देना पड़ता है किसी को। ये तो वो गाय कोरोना के चक्कर में ला नहीं पाए, अब दोबारा जाएंगे। और इनकी तो सिंह की विशेषता है। ये हमारी सबसे प्रिय गाय है। अच्छा, ये क्या खासियत है? इसकी जो ब्रीड है वो बहुत टॉप है, इसकी जो बच्ची है वो उससे भी टॉप है। जो बछड़ा दिखाया था उसी का है। ये यहाँ सेकंड बार भी आई है आके। वो पीछे बच्चे दिखाते हैं आपको जो हमने खुद तैयार किया है। ये हमारी फर्स्ट जो शुरुआत थी 8 गायों की, उनकी बच्चियां हैं। ये दूसरी पीढ़ी है। हाँ हमारी दूसरी पीढ़ी यहाँ जो 8 लाई उसके बाद हाँ, ये दूसरी। 1 2 3 ये तो खड़ी थी। ये गाय हमारे पास लैक्टेशन की है। नहीं भाई साहब थे जे अगर कोई गाय राख नहीं चाहे गिर गाय ठीक है। मतलब बहुत लोगों के मन में इच्छा है पर वे कर पहुंच के थारा आइडिया हम सारों पे लगन के करना चाहिए। देखो, थोड़े पहले लोग तो start होनी चाहिए करें। बंदे की लगन और मेहनत। अगर वो नहीं है तो फिर वो बातें करने से कोई मतलब नहीं रहता। अब उनकी इच्छा है काम करने की भी, हमें कोई 5 गाय 7 गाय 4 गाय लेके आनी है, तो अपने सोचते हैं तत्काल इनकम धीरे रखना पड़ेगा 1 साल 2 साल, उसके बाद उसकी डिमांड सबकी आ रही है। अब वो सोचते हैं भी अपने अचानक 5-7 गाय पे मार्केट बन जाए और वो अपने ब्रांड बन जाए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उनको 1-2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद लोग उसके पास खुद चले जाएंगे। जरूरत ही नहीं कहीं घूमने की। 2 साल तक काम कोई करना चाहता है, उसको गाय नहीं प्रोवाइड हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी किसी तरह प्रॉब्लम है, तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। बाकी आप जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और बैंक है वो भी पूरी मदद करेगा। नहीं अब जे मान लो पशु थे इतना राख रखा तो बीमारी खातर कोई डॉक्टर परमानेंट नहीं, इसमें इतनी बीमारी आती नहीं। मुख्य और बात तो यही देसी इलाज है। देसी इलाज वो आपको मैंने बताया था, रूमेन सिस्टम भी, जैसे पेट में अगर वो परमानेंट दे वो परमानेंट पर डे देते हैं। उसमें कोई वो देने से क्या ना वो उसमें बीमारी आने की संभावना खत्म हो जाती है। 10% है तो वो नॉर्मल डॉक्टर को बुला लेते हैं, वो कभी कभार वो कोई इंजेक्शन वगैरह देना तो इम्यूनिटी पे काम हो रहा है। ये हमारे भाई जितेंद्र जी है, बहुत ही शानदार इनका प्रोजेक्ट है और अभी तक इनको लगभग 1.5-2 साल ही हुए हैं। तो ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कार्य करेंगे क्योंकि इन्होंने बेस तैयार किया। देखो किस प्रकार से दुधारू गायें ला के इनकी मार्केटिंग भी इन्होंने अच्छी तरीके से तैयार कर ली दूध की। और तो यदि कोई किसान साथी वास्तव में काम करना चाहता है तो जितेंद्र जी से मिल सकता है और जितेंद्र जी के मोबाइल नंबर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।